रात का साया। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को चूमती थीं, एक पुराना हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है। कई साल पहले वहां एक जमींदार रहता था, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, ऐसा गांव वाले विश्वास करते थे। एक ठंडी सर्दियों की रात, शहर से आए 4 दोस्त रोहन, नेहा, विक्रम और प्रिया ने उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वे साहसिक यात्रा के शौकीन थे और सोशल मीडिया के लिए कुछ डरावना कंटेंट बनाना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, उस हवेली में मत जाओ, रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और हंसते हंसते हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था, जो समय के साथ जर्जर हो चुका था। जैसे ही रोहन ने उसे धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर का माहौल भारी था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। पुराने फर्नीचर, टूटी फूटी तस्वीरें और दीवारों पर धूल की मोटी परत ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। रात के 11 बजे दोस्तों ने एक कमरे में आग जलाई और अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू की। वे हंस रहे थे, डरावनी कहानियां सुना रहे थे। तभी प्रिया ने कहा, क्या तुमने वो सुना? जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सब चुप हो गए। हवेली में सन्नाटा था, सिवाय हवा के हल्के साए साए की आवाज के। तुम्हारा वहम है, विक्रम ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। शायद कोई जानवर होगा, रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा। वे सब मिलकर ऊपर की ओर गए। सीढ़ियां चरमराने लगीं और प्रत्येक कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक बंद कमरा था। कमरे के दरवाजे पर पुराना ताला लटक रहा था, लेकिन वह खुला हुआ था। नेहा ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना दर्पण था, जिस पर धूल जमी थी। दर्पण के सामने एक कुर्सी पर एक सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति बैठी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि कमरे में हवा का कोई नामो निशान नहीं था। कौन है? प्रिया की आवाज कांप रही थी। उस आकृति ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। तुम मेरे घर में? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह हवा में गूंज रही हो। दोस्त चीख पड़े और भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर दौड़े, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। रोहन ने कैमरा फेंक दिया और चिल्लाया, बाहर निकलो! लेकिन हवेली जैसे जीवित हो उठी थी। दीवारों से खून जैसा लाल रंग टपकने लगा और फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई। प्रिया अचानक गायब हो गई। विक्रम ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दीं, जो गलियारे के अंत से आ रही थीं। सुबह होने पर गांव वालों ने हवेली में जाकर देखा। वहां सिर्फ रोहन का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। उसमें प्रिया की चीखें और एक डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं था। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन रात के समय लोग कहते हैं कि वहां से अब भी फुसफुसाहट और चीखें सुनाई देती हैं।